सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप हमारे चैनल पे आके इसको श्रवण कर सकते हैं और श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज आप स्वयं भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं और लोगों तक, सारे देशवासियों तक इसे फैलाएं, जिससे हमारे सारे देशवासी इससे लाभान्वित हो सके और अपने घर का वातावरण सकारात्मक कर सके, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके। जय श्री राम। सदा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसंकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशाखं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं मखण्डं भानुकोटिप्रकाशं तयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भागगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरयु तनु किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नटको सोई सोई भाव दिखावई आप न होई न सोई सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असी रघुपति लीला उर्गारी तनुज विमोहनी जन सुखकारी जेवति मलिन विषय वशगामी प्रभु पर मोह धरहि निशामी नयन दोष जागह जब होई पीत बरन ससि कहु कह सोई जब जहि दिसि भ्रम होई खगेसा शोका पश्चिम हुए उदरे सा नौकारूढ़ चलत जग देखा चल मोह बसा कुइलेका बालक भ्रमई न भ्रमई आदि काहि परस्पर मिथ्यावादी हरई विषकस मोह विहंगा सपने हु नहीं अज्ञान प्रसंग माया बस्मति मंद भागी हृदय जमिन का बहु विधि लागी।
हे करुण जी, ऐसा शिवनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों के विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कावल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहते हैं। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशाभ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। तिरसठ हट बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ लता, जिहा सत्य दुख रूप। तेगी निजानहि रघुपति, मूढ़ परे तम खूप। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना ही ऐसी ही है। भगवान ने तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं, जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार से पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ से रत और दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाले, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसीलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जे विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनायउ तोहि। राम कृपा भाजन तुम दाता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछ तुमहि तुरावउ, परम रहस्य मनोहर गावउ। सुनहु राम कर सहज सुभाउ, जन अभिमान राखहि काहू। संसित मूल सूर्य प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमान। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति मूरी। जिमि शिशुतन प्रण होई गोसाई, माधु चिराव कठिन कीनाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवहि बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास करा, हरहि मान हित लाभ। तुलसीदास ऐसे प्रभुई, कसन भजहु भ्रम त्याग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे पक्षीराज गरुण जी, शिवनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। इसी प्रकार रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते।
राम कृपा आपनी जड़ताई कहूँ खगेश सुनहु मन लाई जब जब राम मनुज तनु धरहि भक्त हेतु लीला बहु करहि तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ बाल चरित बिलो की हरसाऊँ जन्म महोत्सव देखहु जाई बरस पाँच तह रहु लुभाई इष्ट देव मम बालक रामा शोभा बपुष कोटि सतका निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करहु मृगारी लघु बायस बपु धरि हरि संगा देखहु बाल चरित बहुरंगा ललिकाई जह जह फिरही तह तह संग उड़ाव जूठन परई अजीर्ण महा सो उठाई कर खा हे पक्षराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता और उनके बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं। उनके शरीर में अरबों काम देवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु को मुख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं मैं वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार शिववीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला स्मरण करते हुए काकभुजुंडी जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 कहीं भुषुंड सुनहु खगनायक रामचरित सेवक सुखदायक निप मंदिर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि नाना जाति बरली न जाई रुचिर अंगनाई जखे रही नित चारी बात बाल विनोद करत रघुराई विचरत अजिर जननि सुखदाई मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा नवराजीव अरुण मृदु चरणा पद रुचिर नख शशि दुति हरना ललिता अंक कुनि साधिक चारी नुपुर चारु मधुर रवकारी चारु पुरट मणि रचित बनाई चारु पुरट मणि रचित बनाई कटि किंकिनी कर सुहाई रेखा त्रय सुंदर उदरा नाभि रुचिर गंभीर उड़ायत भ्राजत विविधि बाल विभूषण चीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। भुषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महलों में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ चारों भाई नृत्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए शिवनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से काम देवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह है। चरणों में मधुर शब्द करने वाले नुपुर है। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर कर्धनिका शब्द सुहावना लग रहा है।
उधर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरि उदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीमा, कलबल बचन कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विशद बर बारे, ललित कपोल मनोहर नाशा, सकल सुखद शशिकर समहासा, नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, विकट भ्रिकुटि सम श्रवण सुहाए, कुंचित गज में चक छवि छाए, पीत झीनी झगुली तन सोही, किलकन चित मनि भावति मोही, रूप रास निपजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होती अति प्रीड़ा, किलकत मोहि हरन जब धावहि, चलहु भागी तब कूप दिखावहि, आवत निकट हंसहि प्रभु, भारत रुदन कराई, जाऊ समीप गहन पदा, फिर चितहि पराई, प्राकृत शिशु मलीला, देखि भयउ मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु, चिदानंद संतोष सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल ओठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाली लाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलाकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्र का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता तब वे मुझे पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चे जैसे लीला देख कर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। कथा विसर्जन होता है